नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। देखिए, आज का जो वीडियो रहने वाला है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर होगा और इसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं जो कि 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है अधिकार। ठीक है, जो राजनीति सिद्धांत वाली जो बुक है उसका है चैप्टर नंबर 5 ये। और इस चैप्टर को हम बेस्ट नोट्स, बहुत अच्छे नोट्स के साथ, मतलब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को हम देखने वाले हैं। अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि चैप्टर ज़्यादा लेंथी है नहीं, छोटा सा चैप्टर है तो क्वेश्चन भी कम ही बनते हैं। तो 8-9 क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आज की इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। इससे पहले के अगर चैप्टर की बात करें भाई, सभी चैप्टर के लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डाल रखा है। जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है उसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है, वो चाहे सामाजिक न्याय वाला चैप्टर है, आपका समानता वाला चैप्टर है, या फिर स्वतंत्रता वाला चैप्टर है ना, या फिर आपका जो पहला चैप्टर था राजनीति सिद्धांत एक परिचय, इस चैप्टर का भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैंने करवा दिया है। बाकी एमसीक्यू की भी सीरीज स्टार्ट करूंगा। एमसीक्यू भी आपके एग्जाम से पहले सभी चैप्टर की एमसीक्यू वीडियो भी अपलोड कर दी जाएगी, तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब रोशन भैया है साथ तो डरने की क्या है बात। ठीक है, तो रोशन भैया आप लोगों को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, बस आप लोग भी अपना सपोर्ट बना के रखिए, रोशन सा स्टडी पॉइंट से जुड़े रहे। अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो ना यार। लगभग भाई 70% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देखते हैं, सारी वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं। क्यों नहीं किया है यार, करो ना भाई। सब्सक्राइब करोगे जब भी चैनल ग्रो होगा, और जब चैनल ग्रो होगा तो मेरे को भी वीडियो बनाने में मज़ा आएगा ना यार। मैं भी आप लोगों के लिए कुछ नया कर पाऊंगा, आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस ले सकता हूँ। मेरे पास जाहिर सी बात है कि साधन होगा तो मैं लाइव क्लास भी लूँगा आप लोगों का, है ना। तो उसके लिए थोड़ा सा यार चैनल ग्रो होना ज़रूरी है, और इसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए आगे क्वेश्चंस को देखना स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन दिया गया है किन्हीं दो राजनीतिक अधिकारों का उल्लेख कीजिए। यहाँ पे दो राजनीतिक अधिकार आपको बताने हैं। तो दो राजनीतिक अधिकार में एक तो भाई चुनाव में भाग लेने का अधिकार है आपका, है ना, आप चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी सरकारी पद को ग्रहण कर सकते हैं। सरकारी पद को ग्रहण करने का जो अधिकार है वो भी राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत आता है। चुनाव में भाग लेना या फिर मत डालने का जो अधिकार है वो भी राजनीतिक अधिकार में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये दो राजनीतिक अधिकार के बारे में हमने बता दिया। आगे हम बात करते हैं अधिकार होता क्या है, अधिकार की क्या परिभाषा है। तो इसमें थोड़ा सा आपको टेढ़ा मेढ़ा परिभाषा दे रखा है, मैं सिंपल परिभाषा आपको बता देता हूँ। वैसे ये परिभाषा बिल्कुल सटीक है, ठीक है, सटीक परिभाषा है। पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में अगर आप परिभाषा देंगे तो यही होगा। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में अगर बताऊं कि अधिकार की परिभाषा हम क्या देंगे, तो अधिकार एक तरीके से व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी होता है ना। वो क्या है, अधिकार है। अब इसमें क्या परिभाषा दे रखी है कि भाई अधिकार मूल रूप से हकदारी तथा ऐसे दावे है जिसका औचित्य सिद्ध होता है ना, जो वास्तव में है और जिसपे आप मतलब जिसपे आप एक तरीके से कानूनन क्या कर सके, हक जता सकते हैं, वो क्या है, अधिकार है। और यह बताता है कि न्याय, नागरिक, व्यक्ति और मनुष्य होने के नाते हम इसके क्या है, हकदार है ना। तो अधिकार क्या है, एक ऐसा हकदारी, एक ऐसा दावा है जिसका औचित्य सिद्ध है, जो वास्तव में है, ठीक है, और जिसपे हम क्या कर सकते हैं, एक तरीके से हक जता सकते हैं। तो ये अधिकार हो गया। अब इसके बाद बता रखा है कि नागरिक द्वारा निभाए जाने वाले कुछ कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए। भाई आप नागरिक हो और नागरिक होने के नाते आपको कौन से कर्तव्य निभाने चाहिए। तो देखिए, एक अच्छे नागरिक होने के नाते भाई मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो भाई निष्ठावान भावना रखूँगा अपने राष्ट्र के प्रति, है ना। मैं अपने राष्ट्र से गद्दारी नहीं करूँगा और अपने राष्ट्र से प्रेम करूँगा। सरकार द्वारा बनाए गए जो भी कानून है उसका मैं क्या करूँगा, पालन करूँगा, है ना। सरकार द्वारा लगाए गए जितने भी कर है उसका भुगतान करूँगा, है ना। जन संपदा की रक्षा नागरिक का कर्तव्य होता है। मतलब हमारी जितनी भी जन संपदाएं है, सार्वजनिक संपदाएं है, उसकी रक्षा करना भी हमारे एक ड्यूटी है भाई। इसके अलावा नागरिक के अन्य कर्तव्य में मताधिकार का प्रयोग, सरकार को सहयोग देना, अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाना, ये सब क्या है, नागरिक के कर्तव्य है ना। आप इलेक्शन होगा तो उसमें वोट डालें, ये भी आपका कर्तव्य है। सरकार का जो भी काम है, जो भी नीतियाँ बनाती है, उसमें हमें सहयोग करना चाहिए। अगर देश की भलाई के लिए अगर कोई नीति बनाई जा रही है तो उसमें हमें सरकार को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, नागरिक होने के नाते हमारे कर्तव्य है, ठीक है। उसके बाद कर्तव्य से आप क्या समझते हैं, कर्तव्य होता क्या है। तो देखो यार, हमारे को अधिकार तो मिला है, लेकिन अधिकार पे हम क्या करते हैं, दावा करते हैं। लेकिन अधिकार के अलावा हमारे को कुछ हमारे खुद के कर्तव्य भी होते हैं, जो कि अधिकार के बदले हमारे को एक ऋण है, एक उधार होता है जिसको हमें चुकाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे परिभाषा क्या दे रखा है, आचरण के वे नियम जो हमारे लिए आवश्यक है, जो हमारे दायित्व को स्पष्ट करता है। दायित्व मतलब जिम्मेदारी,
हमारी जिम्मेदारी को स्पष्ट करता है, वो क्या है, कर्तव्य है। मतलब ऐसे नियम, हमारे ऐसे व्यवहार के ऐसे नियम जो क्या कर रहे हैं, हमारे एक तरीके से दायित्वों को स्पष्ट करता है, हमारी जिम्मेदारियों को स्पष्ट करता है, वही कर्तव्य है। सिंपल शब्द में बोलूँ तो अधिकार के बदले हमारे को कुछ करना होता है समाज के लिए, है ना। हमारी जिम्मेदारी बनती है इस समाज के प्रति, इस देश के प्रति, वही क्या है, हमारा कर्तव्य है। कहने का मतलब ये है, ठीक है। थोड़ा हार्ड लैंग्वेज है भाई, देखो राजनीतिक सिद्धांत है ना, ये थोड़ा सा लैंग्वेज के मामले में हार्ड है हमारे फर्स्ट वाली बुक, जो हमारा संविधान वाला जो बुक है उससे, उसके तुलना में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, अधिकार में कर्तव्य निहित है, स्पष्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन है, अथवा में इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा जाता है कि अधिकार और कर्तव्य के आपसी संबंधों के किन्हीं दो उदाहरण दीजिए। कि भाई अधिकार और कर्तव्य आपस में संबंधित है, इसको लेकर दो उदाहरण आपको देने हैं। अब देखो, अधिकार में वास्तव में कर्तव्य निहित होता है ना। मान लो कि मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपको ये आंसर पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आप बिना पढ़े आप क्या कर सकते हो, आंसर कर सकते हो एग्जाम्पल के थ्रू, उदाहरण के थ्रू। मैंने वीडियो में भी एग्जाम्पल दिया था कि मान लो कि हम सभी व्यक्ति का अधिकार है कि हम स्वस्थ हवा में क्या करें, सांस लें, है ना। लेकिन एक व्यक्ति है जिसका निजी अधिकार है कि भाई वो कुछ भी पी सकता है, कुछ भी खा सकता है ना, उसका निजी अधिकार है। लेकिन एक बंदा सार्वजनिक स्थल पे आता है जहाँ पे लोग, मतलब मान लो बस हो सकता है, ट्रेन हो सकता है, सार्वजनिक कोई पार्क हो सकता है, और वहाँ पे आके वो सुट्टा मारना स्टार्ट कर देता है, मतलब स्मोकिंग जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा एक अधिकार था कि भाई हम स्वस्थ वातावरण में सांस ले, लेकिन उस व्यक्ति के अधिकार की वजह से क्या हुआ, हम स्वस्थ वातावरण में मतलब सांस नहीं ले पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, उस व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि भाई वो किसी ऐसे जगह पे चला जाए जहाँ पे कोई नहीं है, या फिर किसी अलग अकेले एकांत में चला जाए और वहाँ पे जाके वो क्या कर ले, अपना जो भी सुट्टा मारना है मार ले, ठीक है। तो ये हो सकता है, तो यहाँ पे वो उस व्यक्ति का कर्तव्य बनता है काम करने का, है ना। तो एक व्यक्ति का जो अधिकार है ना, और वो सही से चले, उसका सुचारू रूप से पालन हो, उसके लिए दूसरे व्यक्ति को भी क्या करना चाहिए, अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इससे क्या समझ में आता है कि अधिकार में भी क्या है, कर्तव्य निहित होते हैं। अब देखिए क्या लिखा है, आंसर भी पढ़ लेते हैं हम। एक का अधिकार दूसरे का कर्तव्य, है ना। व्यक्ति का अधिकार है वही मतलब एक व्यक्ति का जो अधिकार है वो दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य भी है। वह उसके अधिकार को माने तथा उसमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना करे। इस प्रकार एक के अधिकार से दूसरे का कर्तव्य बंधा हुआ है ना। मान लो कि भाई एक व्यक्ति का अधिकार है कि भाई वो स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन जी सकता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति चाहता है कि उसको गुलाम बना ले ज़बरदस्ती। तो अगर वो व्यक्ति स्वतंत्र रहेगा तो हमें भी क्या करना होगा, अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। हमें उसके ऊपर कोई ज़बरदस्ती अपनी बातों को नहीं थोपना है, या फिर आप ज़बरदस्ती उसको आप गुलाम नहीं बनाए, कर्तव्य बनता है आपका, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल बन सकता है भाई मेरी तरफ से, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है कि एक का अधिकार उसका कर्तव्य। इसमें क्या है कि एक व्यक्ति के अधिकार में उसका कर्तव्य निहित है कि वह दूसरे के उस प्रकार के अधिकारों को मानते हुए उसमें बाधा ना डालें। मतलब कि वही बात दोहराई जा रही है। देखिए अगला पॉइंट क्या दे रखा है कि अधिकार व कर्तव्य एक दूसरे के पूरक है, मतलब विरोधी माने जाते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि भाई व्यक्ति अपने अधिकार का तो इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन अपने कर्तव्यों का पालन वो नहीं करना चाहता, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि भाई बिना कर्तव्य के पालन के किसी का अधिकार का कोई मायने ही नहीं है, किसी का अधिकार बच ही नहीं सकता अगर दूसरा व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन ना करे तो इसीलिए कहा जाता है कि अधिकार तथा कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू है। तो उसमें भी एग्जाम्पल, जो पहला एग्जाम्पल मैंने सुट्टा वाला दिया है वो आप इसमें दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें यही आंसर आपको बताना है, कुछ ज़्यादा चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं कर्तव्य के प्रकार के बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि भाई कर्तव्य कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए कर्तव्य हमारे दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक है आपका नैतिक कर्तव्य, दूसरा है कानूनी कर्तव्य। अब भैया दोनों में अंतर क्या है, देखिए नैतिक कर्तव्य के कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं। जैसे कि अपने परिवेश को स्वच्छ रखना, मतलब आप जहाँ आप रहते हैं उसको साफ सुथरा रखिए आप, है ना। बच्चों को उचित शिक्षा दे, उनको समझदार बनाए, माता पिता और बुजुर्ग लोगों की सेवा करें आप, समाज में जो नियम बनाए गए हैं उसका पालन करें आप, है ना। परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करें आप,
तो ये आपके नैतिक कर्तव्य के अंतर्गत आ जाते हैं जो कि आपको निभाना चाहिए। अब कुछ कानूनी कर्तव्य है जो कि हमारे अपने देश के प्रति निभाने चाहिए, अपना कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जैसे कि संविधान का सम्मान करें आप, संविधान में जो नियम बनाए गए हैं उसका पालन करें आप, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान का सम्मान करें, कानून व्यवस्था का पालन करें, ठीक है। नियमित रूप से कर दे आप, जो भी टैक्स है टैक्स भरे, टैक्स पे करें आप। जो राष्ट्रीय संपत्ति है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाए आप, है ना। देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाए आप। तो देश की सुरक्षा करना भी आपका कानूनी कर्तव्य है। अगर मान लो कि अगर कोई दूसरा देश हमारे देश के ऊपर हमला करता है तो उस समय आपको भी अपने देश की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। देश की सत्ता तथा अखंडता को वह सुरक्षा करने की कर्तव्य है, यानी कि अपने देश की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखना है, देश को टुकड़ों में नहीं बंटने देना है, ये भी आपका एक कर्तव्य बनता है, ठीक है। आई बात समझ में? तो नैतिक कर्तव्य और कानूनी कर्तव्य आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं अधिकार क्यों आवश्यक है। भैया ये अधिकार जो है उसकी ज़रूरत क्यों है, आवश्यकता क्यों है हमारे को। तो भाई देखो, अधिकार जो है वो किसी व्यक्ति के विकास के लिए ज़रूरी है, व्यक्तित्व के विकास के लिए ज़रूरी है ना। अधिकार के व्यक्ति के स्वतंत्रता और सीमा की सुरक्षा के लिए, व्यक्ति की स्वतंत्रता, सीमा यहाँ पे गलत है, समानता होगा, ठीक है। व्यक्ति के स्वतंत्रता और समानता की सुरक्षा के लिए अधिकार जरूरी है। व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए, जब भी व्यक्ति अपना पूरा विकास तभी कर सकता है जब उसके पास अधिकार होंगे। बिना अधिकार के, बिना आर्थिक अधिकार, बिना सामाजिक अधिकार, बिना स्वतंत्रता के अधिकार के माध्यम से क्या कोई व्यक्ति अपना विकास कर सकता है? नहीं कर सकता, ठीक है यार, ये बात समझ में है ना। व्यक्ति की प्रतिभा व क्षमता के विकास के लिए अधिकार जरूरी है। लोकतांत्रिक सरकार को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें अधिकारों की जरूरत है। मान लो कि अगर आपको वोट डालने का अधिकार नहीं है, चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है, तो क्या लोकतंत्र चल सकता है यार? नहीं चल सकता, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो ये हो गया अधिकारों की जरूरत, आवश्यकता। 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है, 4 पॉइंट काफ़ी है। अब हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है अधिकार व दावे में अंतर। अधिकार व दावे में क्या अंतर होता है भैया? तो देखिए, अधिकार जो है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए क्या करता है? अवसर प्रोवाइड कराता है, उपलब्ध कराता है ना। एक तरीके से व्यक्ति के अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार मिलते हैं। लेकिन दावा क्या है? एक तरीके से आपकी इच्छा है, आपकी आकांक्षा है, आपने किसी चीज़ पर अपना दावा कर दिया अपनी मर्जी से, है ना। एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे मान लो मेरी एक ज़मीन है, मेरी एक ज़मीन है ना, वो मेरे नाम पे है, तो क्या है, वो संपत्ति के अधिकार के तहत वो मेरा ज़मीन है। लेकिन कोई व्यक्ति आता है, वो दावा कर देता है कि भाई भैया ये ज़मीन ना हमारा है, ये ज़मीन मेरा है, ऐसा मेरे को बोल दिया, तो मैं बोलूँगा ना, अबे चल निकल, ये ना संपत्ति मेरे नाम पे है भाई। तो उसने क्या किया, दूसरे वाले व्यक्ति ने मेरे संपत्ति पे दावा कर दिया, वो दावा है, उसकी इच्छा थी, अपने आप ही बोल दिया, ठीक है ना। लेकिन वो ज़मीन तो मेरे नाम पे है भैया, उस पर तो मेरा हक है, तो वो मेरा अधिकार में है, ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट क्या दे रखा है कि अधिकार मूल रूप से हकदारी अथवा ऐसा दावा है जिसका औचित्य सिद्ध है, वो सही में है ना, लेकिन इसका औचित्य सिद्ध नहीं है, वो बस आपने दावा कर दिया है, इसका कोई औचित्य सिद्ध नहीं है। और अगला पॉइंट क्या है कि अधिकार को कानून द्वारा मान्यता प्राप्त है। जो भी हमारे अधिकार है वो कानून द्वारा उसको मान्यता प्राप्त है, लेकिन दावे को कानून द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। कानून उसमें कोई आपकी मदद नहीं कर सकता आपके दावे को पूरा करने के लिए, लेकिन आपका जो अधिकार है उसको पूरा करने के लिए कानून काम करेगी, है ना। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, अधिकार और दावे में क्या अंतर होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब ये 8 ही क्वेश्चन है, इसमें 8 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को समझा दिया है। बाकी देखिए यार, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे लिहाज से था। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैप्टर की वीडियो को जरूर देखें यार, एनिमेशन के थ्रू समझाया हुआ है पूरे यूट्यूब पे, ऐसे वीडियो आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। तो चैप्टर की वीडियो को तो देखो ना यार, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, सब कुछ है उसमें, कुछ भी कोई कमी नहीं है। अगर चैप्टर की वीडियो देख लिया तो कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, बस चैप्टर की वीडियो को देखो, चीज़ों को समझो और एग्ज़ाम में जाओ, फाड़ डालो, मतलब अच्छे से एग्ज़ाम करो, ठीक है। मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।